हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस मैथ क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.2 जो द्विघात समीकरण का है। यहाँ हमने कुछ सवालों को रखा है। ऐसे ही मैंने क्यों लिखा था मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ व्यवधान के चलते मैं वीडियो जब बना रहा था तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ। यहाँ के बाद वो हम ले नहीं पाए तो इसको फिर से हमें समझाना पड़ रहा है। तो देख लीजिए, प्रश्न में दिया था कि गुणनखंड विधि से हमें दिए गए द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करना था। तो गुणनखंड विधि से करना क्या था, हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अचर पद का जो प्रोडक्ट होता है वो जितना आता है उसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने के बाद हमें बीच वाला टर्म आ जाए। इसी कंसेप्ट में हमने इसको सॉल्व किया था। अब आपको हम 3 और 4 नंबर का सवाल सॉल्व करके बताते हैं वो कैसे बनता है। देखिए, चलिए, तो हमने लिख रखा है 3 और 4 और यहाँ 5। अब देखिएगा गुणनखंडन हम कैसे करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि √2 अवगुणे 5 √2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 √2 अवगुणे √2 करेंगे तो 5 √4 यानी 5 गुणे 2 बराबर 10। यानी अब इसको हम 10 में कैसे लिखेंगे, तो 5 + 2 तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। और x कीजिए +5 √2। अब यहां देखिए ये √2x² है। आप ऐसा कर दीजिए कि 5x + 2x तो 7x और 5 गुने 2 10x² + 5 √2 0 आ गया। अब आप अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन लेने में आपको परेशानी ना हो। इस तरह से देखिए, हम ये दोनों में √2 कॉमन करेंगे। 2 अगर लिखते हैं तो √2 गुने √2 लिखते हैं। तो √2 इसे अगर इससे बाहर कर देते हैं तो x बचता है, और इसमें अगर √2x निकल रहा है तो सिर्फ √2 बचता है, क्योंकि √2 गुने √2 √4 तो 4 का मतलब 2। अब यहाँ पे 5 कॉमन कर देंगे तो x + √2 आ जाएगा। अब ये दो टर्म में विभक्त हो गया, एक √x + 5 और दूसरा आ गया x + √2। अब हमें क्या करना है, इसका मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी √x - 5 और x -5 बटे √2। और x + √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2। और यही हमारे दो मूल हैं, दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल यही हो गए। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, बट हमें गुणनखंडन करने आना चाहिए, और इसको हम 7, 8, 9 से ही सीख रहे हैं। अब ऐसे टर्म में क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेना पड़ जाएगा ताकि नीचे सेट को हटा दें, तभी बनेगा। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, देखते जाइएगा। ये हो जाएगा 16x² -8x + 1 = 0। तिरछा गुना करेंगे 16x² - 8x + 1 = 0 × 8 0 हो जाएगा। अब 16 × 1 16 होगा, 8 लाना है तो अब ये देखिए 16 में 8 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन 16 गुने 8 करेंगे तब क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। 4 गुने 4 16 और 4 + 4 8 होता है। अब यहाँ पे आप लिखिए 4 + 4 × x + 1 बराबर 0। 4 गुने 4 16, 16 गुने 1 16 होता है, और 4 में 4 जोड़े तो 8 हो जाएगा। अब आप इसको इजीली बना दीजिए। देखिए बेहद ही आसान है, और आप चाहें तो आराम से इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या है, अगर गुणनखंड करने आपको आ रहा है तो ये आपका बनकर तैयार है। अब एक एक करके बराबर कर दीजिए। 4x - 1 0, 4x1 और x1/4। उसी तरह 4x - 1 0, 4x = 1 और x आ गया 1/4। तो इसके भी दो मूल हमने निकाल दिए इजीली, एक मूल 1/4 और दूसरा भी 1/4। यही हमारा आंसर है, लास्ट रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाइए इस सवाल पर आप आइए, गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा। 100 गुने 1 100 होता है, 100 गुने 1 100 होता है। 20 है, क्या करेंगे भाई, आसान है, 10 गुने 10 100 होगा।
और 10 प्लस 10 20 होगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गए 100x² माइनस। ये तीसरा सवाल हमने सोल्व कर रहा था और यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे लिखा 20 के लिए 10 प्लस 10 किया और 10 में 10 करेंगे 100 होगा, ये आपको बताया गया है। तो चलिए इस कड़ी में हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इसको 0 के बराबर करना है, मूल निकालना है। तो 10x आ गया 1 और x आ गया 1/10। इधर आ जाएगा 10x माइनस 1 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो इसके भी दो मूल हमें मिल गए, दो मूल हैं, क्या है, दोनों 1/10। तो बच्चों इसी तरह हम लोग बनाते हैं, समझते हैं। और अब इसमें से कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है हमारे पास, जब उसको भी पढ़ कर एक एक करके बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए वो कैसा है। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, वो दिया कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हमने इसका इक्वेशन बनाया था, आप हमारे प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे इक्वेशन बना दिया था द्विघात का। अब आपको उसको गुणनखंड बेस तोड़ के उसका दो मूल निकाल देना है। दो प्रश्न थे, एक कुटीर उद्योग वाला था और एक जॉन और जीवंती का था। तो इसको हम आप पर छोड़ते हैं, आप गुणनखंड तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद यानी इक्वेशन तक हमने बना लिया रखा है। आपको गुणनखंड निकाल कर दो फैक्टर में तोड़ना, दोनों को 0 के बराबर करके उसका मूल निकाल लेना है। हम चलेंगे मेनली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा नया है, जरा उसको देखेंगे। तो इसमें दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस प्रश्न को देखेंगे। तो पहले तो हम बोर्ड को साफ करेंगे, देखिए क्या है। चलिए, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये हमारा तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मान लेंगे दो संख्या, माना कि दो संख्याएं x तथा y है। प्रश्न में दिया है योग है 27, तो x प्लस 22 27 एक ले लीजिए, और गुणनफल 182, x 22 182 ये दो ले लीजिए। अब आप यहां पे देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से 1 मिनट मान लेंगे। अब ये दोनों का गुणनफल निकालेंगे इस तरह, ये 182 आएगा। 27 गुने x 27x माइनस x² 182। अब ये आ जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182। ये दोनों का हम उधर कर दिया, 0 के बराबर आ गया। द्विघात समीकरण हमारा बन गया, ठीक है। द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। कैसे, देखिएगा, x² 27 को हम 14 प्लस 13 इंटू x लिखेंगे, इधर 182, ये 0 आ गया। x² माइनस 14 13 27, ये 14x, अब प्लस गुने माइनस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 14 बराबर 0। क्या आ जाएंगे, x माइनस 13 और x माइनस 14 0। इसलिए x माइनस 13 होगा 0 तो x बराबर 13, और x माइनस 14 होगा 0 तो x बराबर 14। इसलिए संख्याएं क्या हो गई, एक 13 और दूसरा 14। यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आसान सा सवाल है, बट थोड़ा सा हमें समझ कर बनाना है। चौथा सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो भैया सबसे आसान तरीका है ना, तो दो लिखना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिए। माना कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक यानी क्रम से आने वाला, एक x तथा x प्लस 1 है। प्रश्न से दिया है, गौर फरमाइएगा, x का स्क्वायर दोनों के वर्गों का योग, ये कितना दे रखा था, तो ये दे रखा है बच्चों 365। क्या दिया है, 365। अब जरा से इसको तोड़ लीजिए ना प्रेम से। x का स्क्वायर x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365,
अब जब मिला दीजिए 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 ये 0, ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 0, 2 को कॉमन कर दीजिए तो ये आ जाएंगे 182 0, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो एटलीस्ट हमें बचेगा ये बच गया। अब आप इसको तोड़ दीजिए, कैसे तोड़िएगा देखिए मैं बता रहा हूं, समझिएगा। 182 आएगा 14 और 13 का, यानी कि 14 में 13 को घटा दीजिए तो x बचेगा, गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। कितने आ जाएंगे भैया देख लीजिएगा, x का स्क्वायर है प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 0, x कॉमन कर दीजिए x प्लस 14, इसमें 13 कॉमन कर दीजिए तो x प्लस 14, ये 0 आ गया, x माइनस 13 और x प्लस 14 ये 0 आ गया, इसलिए x माइनस 13 होगा 0 तो x आ गया 13, x प्लस 14 होगा 0 तो x बराबर होगा माइनस 14। ये असंभव है क्योंकि हमने निगेटिव नहीं लिया है, धनात्मक लिया है, इसलिए संख्या हो गया एक x बराबर 13 और एक x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। यही हमारा आंसर है। तो ऐसे सवालों को सोल्व हम ऐसे करते हैं, बट हमें इक्वेशन तैयार करने का टेंशन रहता है, और अगर हम उसको तैयार कर लेते हैं तो गुणनखंड विधि से जैसे दो मूल निकालते हैं उसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अभी 2 सवाल और हैं, देखते हैं वो कैसा है। चलिए बच्चों, तो अगले सवाल की बारी है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कहता है सुन लीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही उम्दा कोटि का सवाल है। एक समकोण त्रिभुज ऐसा है, ये इसका आधार है और ऊंचाई है आधार से 7 कम, अगर ये 1 cm तो ये हो गया इतना cm, और ये दे रखा है 13। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए, नाम दे दीजिए, क्या हमने माना वो लिख दीजिए। माना कि आधार बराबर x cm, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 cm, कर्ण 13 cm। पाइथागोरस थ्योरम यहां इस्तेमाल करेंगे, जैसा आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इधर हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ये टूट गया हमारा क्या, a माइनस b को होल स्क्वायर पर, ये आएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, इसको हमने उधर कर दिया। 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाएंगे क्या आ जाएगा, 149 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 120। भैया यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, इतना x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको तोड़ने का काम करना है और गुना करने के बाद हमें 60 आना है, घटाने के बाद हमें 7 आना है। तो भैया क्या कर सकते हो, ये थोड़ा सा सोचने की चीज है। देखिए मैं आपको इसका फंडा बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 करेंगे तो 7, ये होगा 60 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये दोनों और ये दोनों में कॉमन कीजिए, x कॉमन करेंगे x माइनस 12, 5 इसमें दिख रहा है तो 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12, यानी 2 टर्म हमें मिल गए, एक x प्लस 5 और एक x माइनस 12, ये 0। अब हम क्या करेंगे, x बराबर x प्लस 5
अगर इसको हम 0 रखते हैं तो x हमारा -5 और ये हमारा आ जाता है 12। ये तो हम मान नहीं कर देंगे क्योंकि असंभव है, नहीं असंभव है, हमने पॉजिटिव लिया है तो ये मान्य होगा, यानी x बराबर क्या मान्य होगा 12। अब आप इस पे बना दो भाई, आधार हो गया हमारा x बराबर 12 cm। ऊंचाई जो है हमारे पास, ऊंचाई है x -7, 12 घटाओ 7 यानी 5 cm। हमें निकालना क्या था भाई, हमें निकालना क्या था, हमें दो भुजाएं निकालना था और ये हमारे आंसर बनकर तैयार है। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग में सिंगल की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आप बताइए। तो भैया सबसे पहले नग मीन्स वन समझिएगा, यहां बगल में मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की जो लागत है इसके दुगने से 3 अधिक, इतना रुपया। प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं, दोनों का गुणनफल 90 रुपया के बराबर। बस इतना सही सवाल है। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए कैसे बनता है, बहुत आसान है। 2x गुने x करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0। अब आप इसको तोड़िए ना, 90 दूनी 180, 180 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कितना आ जाए, तो कैसे तोड़ सकते हैं ये बताइए। 15 12 में तोड़ देंगे ना, इसलिए टूट जाएगा। 2x स्क्वायर 15 में 12 घटा दीजिए, इतने आ गए, ये आ गए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, ये 0। एक बार अरेंज और कर लीजिए क्योंकि कॉमन लेना है मुझे। अरेंज कर लेंगे तो आसान होगा, एक बार इसमें कॉमन एक बार इसमें कॉमन। इसमें कॉमन 2x दिख रहा है, x बचा 6 आ गया, इसमें 15 कॉमन दिख रहा है, ये आ गया 2x प्लस 15 और x माइनस 0। अब हम एक एक करके बराबर कर देंगे। तो भैया देख लीजिए, ये हमारा आता है माइनस में, जो अमान्य है माइनस तो हमने लिया नहीं है, x माइनस 6 तो x बराबर आ गया 6। इसलिए बर्तनों की संख्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या x बराबर 6, प्रत्येक नग का जो लागत है 2x प्लस 3, 2 गुने 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। तो वही सवाल था, उम्दा कोटि का सवाल। और आपने देखा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखा दीजिए। आप इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझिएगा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत आसान सवाल था। मेनली यहाँ क्या था कि इक्वेशन को बनाना है, 2 फैक्टर में तोड़ना गुणनखंड विधि से, और उसके बाद जैसे मूल निकालते हैं, मूल निकालने का उसका आंसर हमको निकल जाता है। मूल निकालने के लिए दिए गए गुणन समीकरण को 2 भाग में तोड़ते हैं, गुणनखंड में तोड़ने के बाद मूल होने के लिए जरूरी को 0 के बराबर हो जाए, दिया गया द्विघात समीकरण। तो जब वो होगा तो सब गुणनखंड जो टूट कर आएगा वही बराबर 0 का होगा। ऐसे में 2 रूट हमें मिल जाएंगे। तो बच्चों बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा एक्सरसाइज था। हम उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आप देखिए, समझिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, हम प्रश्नावली 4.2 में है, इसके बाद 4.3 आने वाला है। रेगुलर बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।